2011 में बैचमेट बनाया आपने। हाँ जी। बैचमेट के पैसे मैंने सुना गाड़ी धो धो के आपने बटोरे थे। 3 महीने कार वॉश किया दबा के। मैं वहाँ से 2 से 2.5 लाख रुपए कमा के लेके आया था। टू 2011 में बैचमेट बनाया आपने। हाँ जी। बैचमेट के पैसे मैंने सुना गाड़ी धो धो के आपने बटोरे थे। हाँ जी, बैचमेट की उसकी भी स्टोरी ये थी। पहले तो मैं बताता नहीं था, वैसे जो मुझे जानते हैं उनको भी पता है। पहले मैं बहुत कम बताता था। मुझे ये था कि अगर मैंने बता दिया तो शायद मुझे ऑस्ट्रेलिया वाले वीज़ा नहीं देंगे क्योंकि मैं गया था टूरिस्ट वीज़ा पे। मेरी सिस्टर के पास गया था, मैं और मेरी मम्मी। तो मैं हफ्ता वहाँ पे फ्री बैठने के बाद मुझे लगा कि भाई 3 महीने हैं, क्या करूँगा मैं यहाँ पे ना। तो मैंने अपने जीजू को बोला कि भाई मुझे काम दिलवा दो कहीं पे, अगर हो सकता है। वो बोले नहीं, मैं काम तो नहीं दिलवाऊंगा। अगर मैंने काम दिलवा दिया तो लोग बोलेंगे कि बुलाया था वहाँ पे, काम लगवा दिया, खुद नहीं खिला पाया उसे। तो उन्होंने बोला कि तू मेरे से ले लिया कर जो लेना है। मैंने बोला मुझे ऐसे नहीं, मुझे कुछ और करना है। तो मैं उनको बताया कि मैं ना एल्बम करने की सोच रहा हूँ, गाने की। तो उन्होंने बोला अपने दोस्त को बोल के कार वॉश में मुझे काम दिलवा दिया। तो फिर मैंने 3 महीने कार वॉश किया दबा के। तो कार वॉश में क्या सीन था कि मुझे कैश देना पड़ता था, कम देना पड़ता था। बाकी थे वो पे थे, उनको चेक जाता था तो ज़्यादा पैसे लेते रहे, टैक्स भी जाता था साथ में। तो इंडियन रुपए के हिसाब से कितने महीने में कमाते थे? मतलब उसमें आप लगा लो कि मुझे $60 मिलते थे एक दिन के, और $1 60 का था उस टाइम। तब मैं 3 महीने में आई थिंक मैं वहाँ से 2 से 2.5 लाख रुपए कमा के लेके आया था। हो गए काफी उस टाइम हाँ, के हिसाब से, 11 के हिसाब से तो बड़े पैसे हो गए ये। उस टाइम क्या हुआ था कि वही मैं बताने वाला था कि उसको मुझे पैसे देने ईजी लगते थे। एक तो ये था कि उनको चेक देना पड़ता था, और फिर क्या होता था जब जब मैं कैश पे काम करता था कोई सीन नहीं था। तो उसने गाड़ियाँ भी ज़्यादा दिलवानी। मतलब चलो अभी तो है तो दोस्त ही वो, बट एक होता है कि भाई ठीक है इसको 60 में देना, बाकी को 100 देना पड़ेगा। तो कई बार ऐसे होता था कि मैं और एक और मेरे साथ हेल्पर होता था, हम 2 लोग ही गाड़ियाँ धोते थे सारी। तो फिर उस तरीके से 3 महीने हमने दबा के काम किया, और फिर वो पैसे ला के मैंने यहाँ पे फिर हिम्मत हुई। उससे पहले मैं पैसे ख़राब कर चुका था दिल्ली में। किस बात पे? यहाँ पे कंपनी होती थी सागा। अभी अभी भी है सागा, बट अभी किसी और ने टेक ओवर कर लिए। पहले कोई महाजन जी होते थे, उनकी होती थी कंपनी। तो एक हमारे पंजाब से सिंगर थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा तो वो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरे गाने करवा दूँगा। उनकी सिस्टर हमारे गांव में, उनकी जो सिस्टर थी हमारे गांव में, उसकी शादी हो रखी थी। तो मेरे डैडी को बहुत शौक था कि मेरा बेटा गाता है, इसका कुछ बने, इसको दिखाऊं रास्ता। तो उन्होंने मुझसे पहले उनको होता था कि अच्छा ठीक है वो आज आया हुआ है, वो चल तेरे को मिलवा के लेके आता हूँ। तो मुझे मिलवा के लेके आए। तो उसने मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, 2 गाने मैं करवा दूंगा, हम कर लेते। तो मुझे दिल्ली ले आया यहाँ पे वो। तो वो सागा के मेरे चक्कर लगते रहे। यहाँ पे मुझे एरिया तो पता नहीं, उनका स्टूडियो भी यहीं था, कंपनी वहीं होती थी। तो मेरे वहाँ पे आई थिंक 1.5-2 लाख खराब हो गए थे उस टाइम, पापा से लेके किए थे। और हाँ, ये वाला पैसा ज़्यादा खलता हाँ, है। वो खलता इसलिए था क्योंकि और कोई हमारा कोई बिजनेस नहीं था। पापा खेती करते थे, और मेरी 3 बड़ी सिस्टर्स थी। और मेरे पापा ने हमेशा मतलब उन्होंने बोला कि जो तुम लोगों ने करना है करो। मैं जैसे मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है वो डॉक्टर है, उसको डॉक्टरी करवाई। जो मिडिल वाली सिस्टर है उसने B.Com की। सबसे छोटी है मेरे से बड़ी, 3 बड़ी सिस्टर है, उन्होंने इंजीनियरिंग करवाई। और फिर मैं पढ़ने में, मेरे को पढ़ने में शौक ही नहीं था शुरू से। मतलब ऐसा था कि यार ये अपने बस की बात नहीं है। तो इसलिए फिर मुझे चुभता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी ना कोई बात होनी तो सबने घर पे यही बात करनी कि भाई लड़कियों की शादी करनी है, लड़कियों की शादी, पैसे बहुत लगेंगे, शादी करनी है, पैसे ख़राब नहीं करने। जब भी ऐसे एक बात होती थी कि कुछ करते हैं इतने पैसे लगेंगे, 2 लाख लगेगा, 3 लाख लगेगा। पर वो उस चक्कर में भी वो ख़राब हुए तो मुझे बड़ा मतलब ऐसे लगा कि भाई अभी तो करना नहीं है ये काम। तो मैं छोड़ के ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे ही लग गया वीज़ा मेरा। मतलब कुछ सोचा हुआ नहीं था, जैसे प्लान बोलते हैं ना, भगवान का प्लान होता है। भगवान ने देना था वो मेरा वीज़ा लग गया। और पंजाब को तो वैसे भी कनाडा ऑस्ट्रेलिया तो जन्मसिद्ध अधिकार है। बट उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि उसमें ना तो मैं एज ए स्टूडेंट गया हूँ, टूरिस्ट वीज़ा तो मिलता ही नहीं था ना छोटी एज के किसी बच्चे को। वो तो मुझे मिल गया, पता नहीं कैसे मिल गया, कैसे दे दिया उन्होंने मुझे वीज़ा। और मैं गया और मैंने 3 महीने वहाँ पे कार वॉश किया, और वो पैसे ला के यहाँ पे वो आप फिर अंदर से वो सोल कनेक्ट हो गई होगी मे बी हम बोल गुरु सकते नानक हैं। साहब हाँ, से कि सही बंदे का गलत, सही पैसा खराब हो गया गलत मुझे जगह यही पर। लगता है। मैं ना हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। मतलब ये ऐसा मानना नहीं है कि मैं हर रोज़ जाकर गुरुद्वारा मत्था टेकता हूँ, पाठ करता हूँ, ऐसा नहीं है। बट मेरा ना वो एक कनेक्शन है ऐसे, मुझे हमेशा ये फील होता है कि मेरा मेरा कुछ बुरा नहीं होगा। मेरा बुरा इन द सेंस कि जो भी करेगा वो, अगर कुछ बुरा हुआ भी उसमें भी मेरा फ़ायदा होगा, फिर नुकसान कोई नहीं होगा। अभी मेरे यहाँ पर एक कथावाचक आए थे एंड ही कोटेड अ ब्यूटीफुल लाइन। जी। ही सेड कि
जब आप रिलीजियस हो आते हो तो ऐसा नहीं कि आपसे बुरा नहीं होता है, बुरा होता है। वो होगा, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, वो कर्मा, वो डिसाइडेड है, बट उस चीज को एक्सेप्ट करने की क्षमता बस आप में बढ़ जाती भाई है। 4 साल बाद आपको लगने लगता है कि वो चीज़ इतनी बड़ी है ही नहीं थी, वो तो उस टाइम बड़ी लग रही थी। अच्छा ये हुआ था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी यार, उससे तो अच्छी चीज़ अभी हो गई है। सब यहाँ पे है। हाँ, सब यहाँ पे है। मैं मेरे साथ हुआ है बहुत चीज़ें ऐसी, मुझे लगता था कि यार ये क्यों हो गया, मतलब कई बार ऐसे थॉट आता है माइंड में, अगर यार अगर ये हो जाता कितना अच्छा हो जाता। तो आप उसको लेके हफ्ता 2 हफ्ते उदास रहते हो, फिर आप उसको भूलना स्टार्ट कर देते हो। फिर आपको कुछ ऐसा मिलता है जिस फिर आपके दिमाग में भी नहीं आता वो चीज़ कि यार वो छूट गया था हमारा, क्योंकि उससे अच्छी चीज़ पड़ी होती है कोई ना। भगवान जो करते हैं वो कई बार आपको वर्तमान में गलत लगता है, लेकिन भविष्य आपको एहसास कराता है कि भगवान ने जो किया था वो आपके हित के लिए किया था। बिल्कुल ट्रू जी, मैं इसमें बिलीव करता हूँ, तो मेरे हमेशा से यही रहा है। तो उस टाइम भी मुझे ये फील होता था ऐसे कि मैं भी होगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो जब मैं वहाँ से पैसे कमा के जब मैं कमा रहा था, मैं तब भी अपने जीजू को यही बोल रहा था कि ये जाके मैंने एल्बम गाने में करनी लगाने। है। मतलब ये ऐसा नहीं था कि मैं जाके गाड़ी ले लूँगा, वरना हमारे पंजाब में तो ये बहुत ज़्यादा था ना कि कोई बंदा बाहर से आया, उसका सबसे पहले जब वो गया वहाँ से वापस पंजाब में आया, सबसे पहले तो उसने गाड़ी लेनी है आके, कि भाई गाड़ी गाड़ी में जाएंगे शो बाहर करेंगे। निकलो तो लगना चाहिए। हाँ, तो मतलब उस शायद वो माइंड सेट ही ऐसा बना रखा था कि एक वो बीज जो सिंगर बनने का, एल्बम करने का, वो मेरे जाने से पहले पैसे खराब हो गए तो माइंड में रहा। तो एक जर्नी तो जसदीप सिंह गिल को कब लगा कि यार कुछ कर लिया मैंने, कब लगा कि कुछ कब कर लिया। लगा कि यार अब हो गया, मतलब ये सोचा था वो हो गया? अच्छा ये भी बहुत ऐसी चीज़ है कि मतलब आज तक भी ऐसे लगता है कि यार ठीक है बहुत कुछ हो गया, बट अभी नेक्स्ट बट एक होता है ना पहली बार जब लगता है हाँ, कि वो कुछ, अरे कैसे पहचान गया, अरे हाँ वो एक आता ना मोमेंट वो लाइफ में। सीन मुझे याद है कि जैसे मैंने बताया कि मेरी पहली एल्बम टी सीरीज़ में आई। तो टी सीरीज़ में पहुंचने तक, मतलब टी सीरीज़ में पहुंचा कैसे मैं, उसमें की बैक स्टोरी है, बट वो मैं उसमें बहुत सारे नाम है, मैं नहीं जाना चाहूँगा वहाँ पे। बट मैं पहुंचा वहाँ पे थोड़े बहुत करा के, रास्ता बनता पहुंचा। तो उस उसका जो पहला वीडियो था, मुझे टी सीरीज़ से ऐड फ्री मिल गई थी। 1 महीने की ऐड उन्होंने दी, मैंने उनको अपनी एल्बम दी, वीडियोस बना के दी, और उन्होंने मुझे 1 महीने की ऐड दी। तब ऐड बहुत महंगी होती थी, मतलब प्रोमोज आते थे आपके, मतलब 20-20 हज़ार के, 30-30 हज़ार के ऐसे निकल जाते थे प्रोमो आके 20-20 सेकंड के। तो मेरे दिमाग में ये था कि चल ऐड मिल रही है ठीक है, बट जिस बंदे ने वो काम करवाया तो उसने बोला कि भाई ये टाइम लगता है गाना चलने में, चलने दे। 1 महीने में मेरा एक गाना सारी ऐड खा गया, बल्कि सारी ऐड एक ही उस पर निकल गई। और दूसरा गाना मैंने शूट कर लिया, और शूट करने के बाद जब मैंने भेजा, वो बोले आपके पास तो ऐड ही नहीं है, अभी ऐड के पैसे दो। तो फिर मैंने जो ऐसे बताया कि जो मुझे हमेशा ऐसे रहता है कि हाँ होगा, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ये ख़राब नहीं होगा। तो तब हमारे पंजाब में एक चैनल खुला था टशन, 9X टशन। उन्होंने नया अपनी ओपनिंग करनी, उन्होंने बोला कि हमें एक्सक्लूसिव गाने दो जो किसी और चैनल पे ना चलते हो। तो टी सीरीज़ ने उठा के मेरा गाना उनको दे दिया, और उस टाइम हनी सिंह पाजी के गाने चलते थे बहुत ज़्यादा, मतलब तबाही चल 2011 की बात है। ये तो हमारा कॉलेज era था, तबाही। हाँ, तो उस टाइम फिर वो गाना आया, वो बड़ा मीठा सा गाना था, जान जान लंगे छणका के का। तो चूड़ियाँ, उसकी वीडियो भी बहुत ऐसी थी कि एक कमरे में बैठा हूँ, रविंदर खैरा देसी मेलोडीज मेलोडीज से, वाले। हाँ जी, उसने उसका वीडियो किया था। तो एक कमरे में बैठ के हमने रिहर्सल करते हुए अरविंदर खेरा जी, हमको लगता है कि वो पंजाब की टी सीरीज है। बोल सकते हैं। तो वो हमने वहाँ पे वीडियो किया, और वो वीडियो उनको पसंद आ गया चैनल को, और चैनल ने उसको दिन में 33 बार चलाया 24 घंटे में। जबरदस्त। मतलब ऐसे चलाया कि वो लोगों के दिमाग में ठोस छपा दिया, एकदम। हाँ, छपा। और उसका सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि उसके आगे भी हनी सिंह के गाने होते थे, पीछे भी हनी सिंह के गाने होते थे, या कोई और गाने होते थे। तो लोग उस गाने की वेट के चक्कर में मेरा गाना भी सुन लेते थे। तो उसमें वो गाने की मेलोडी बड़ी अच्छी थी वो, और उसमें उसने मेरा मुझे बहुत क्लोजअप शूट किया हुआ था। तो शक्ल भी पहचान ली सबने। शक्ल पहचान ली मेरी, और मेरे लिए तो ऐसा बेनिफिट हो गया कि मैं उसके बाद अपने, मेरी सिस्टर्स आई हुई थी कनाडा से, मैं उनको लेके मॉल गया, तो वहाँ से मुझे पहचानना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे लगा यार ये तो सही हो गया काम में। और ये वीडियो का डाउट था मुझे, क्योंकि वो वीडियो मैंने की थी 1,80,000 में, और ये वीडियो हमने की थी 60,000 में जो चूड़ियाँ वाली वीडियो थी। तो गाना बेट हुआ, बंदा बेट हुआ। बंदा बस वहाँ से फिर उसके बाद, पर उसके बाद भी क्या सीन था कि फिर वो थोड़ी स्टार्ट था कि ऐसा होगा कि ठीक है, तब तक भी ये क्लियर नहीं था कि आगे यही करना है कि कुछ और साथ में देखे।